ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका एडुकेटर स्वतंत्र कुमार। मैं जैसा कि आप यूकेपीएससी के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है उससे जुड़े जो भी सब्जेक्ट हैं उनसे उनको मैं डील करने वाला हूं। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को आज हम शुरू करेंगे और शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट का की आवश्यकता क्या है, मतलब ये सब्जेक्ट कहाँ कहाँ यूज होता है और सब्जेक्ट्स को पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले उन चीज़ों को हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम बिल्डिंग मटेरियल को डील करेंगे। ठीक है, तो तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये सब्जेक्ट्स जरूरी क्यों है। ठीक है, तो आप अगर इस सब्जेक्ट्स को पूरा देखें तो ये सब्जेक्ट जो है आपका 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है मटेरियल्स, जिसमें बिल्डिंग के मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि आपका स्टोन, ब्रिक, वुड। वुड को आप टिम्बर भी कह सकते हैं, टिम्बर, सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर। ठीक है, ये आपका मटेरियल वाला पोर्शन है। और ये वाला पोर्शन जो है आपके एग्जामिनेशन या कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल इसी एग्जाम की बात नहीं करें तो चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड शायद जितने भी एग्जाम हो उन सब में जो है ये मटेरियल्स का जो पोर्शन है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है पोर्शन रहने वाला है। और अगर इसी में बात करें हम तो सीमेंट सीमेंट की बात करें तो ये सीमेंट सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और अगर हम अ, फिर ये टिम्बर आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। और उसके बाद जो कंक्रीट है इसका अपना वेटेज होता है। तो अगर हम बात करें इन मटेरियल्स में, तो इन मटेरियल में जो है आपका ये जो 3 पोर्शन है, टिम्बर, सीमेंट और कंक्रीट, ये 3 पोर्शन अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए कि 25-25-25% यानी 75% जो है ये 3 जो है टॉपिक केवल ले लेते हैं। और बाकी जो जितना 25% बचता है तो बाकी मटेरियल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम यहाँ पे एटीसी लिखते तो ज़्यादा सही रहेगा, इट सकता है। और भी आपके मटेरियल्स आएंगे जो हम आगे डील करेंगे जब जब सब्जेक्ट्स के अंदर हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो दूसरा आपका जो टॉपिक आता है वो कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग आता है, जैसे आपका लिंटेल हो गया, डोर हो गया, विंडोज हो गया, आर्चेज हो गए, एस्केप फोल्डिंग हो गई, फाउंडेशन हो गया, रूफ हो गया, फ्लोर हो गया। तो ये आपके क्या है, बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं, बिल्डिंग के पार्ट्स हैं। तो इनको भी जो है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के अंदर ही पढ़ा जाता है। तो हम जो सिलेबस यूकेपीएससी का अभी आपने देखा था, तो यूकेपीएससी के जो सिलेबस में ये जो कंपोनेंट वाला पोर्शन है ये भी आपका कंपोनेंट वाला पोर्शन इन्वॉल्व है, यानी आपको इस वाले पोर्शन को भी डील करना है, इस वाले पोर्शन को भी पढ़ना है। फिर जो तीसरा पार्ट इसका आता है वो तीसरा पार्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट रिलेटेड अर्थ वर्क, इक्विपमेंट रिलेटेड ड्रिलिंग, इक्विपमेंट रिलेटेड टू रोड वर्क, इक्विपमेंट रिलेटेड टू ट्रेंचिंग। ठीक है, तो ये इक्विपमेंट्स भी आपको जो है इस सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो है ये आपका जो है पोर्शन आपको नहीं डील करना है, ये आपका दिया मेंशन नहीं है, तो आपको इसको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जो आप देखेंगे तो जो चौथा पार्ट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आपका सीपीएम आता है, पर्ट आता है, क्रैशिंग आती है, रिसोर्स एलोकेशन आता है, ऑल फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है। तो ये लगभग लगभग 4 पोर्शंस इसमें भी पढ़ने पड़ते हैं। और आप देखेंगे तो जो आपने सिलेबस देखा होगा तो वहां पर सीपीएम और पर्ट आपका ऑलरेडी अच्छे से मेंशन है, यानी आपको इस पे भी अच्छे से ध्यान देना है। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको जो पढ़ना है वो आपका मटेरियल पढ़ना है, आपको कंपोनेंट्स पढ़ने हैं और आपका मैनेजमेंट पढ़ना है। ये तीनों मिलाकर जो है आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग का पूरा सब्जेक्ट्स तैयार होता है। तो ये तीनों टॉपिक जो ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को पूरा मिला के हमको इसमें पढ़ना है। तो इन तीनों पॉइंट्स में सबसे पहले जो हम इनको इनको पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे, कई पार्ट, इनको 3 पार्ट में हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमारा मटेरियल का पार्ट होगा, दूसरा पार्ट हमारा जो है कंपोनेंट का पार्ट होगा और तीसरा पार्ट हमारा मैनेजमेंट का पार्ट होगा। तो सबसे पहले जो हम डील करेंगे वो हम डील करेंगे मटेरियल का पोर्शन। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि मटेरियल पोर्शन में क्या है।
अगर हम वेटेज की बात करें इस सब्जेक्ट की, तो इसका वेटेज जो है आपके लगभग हर इंजीनियरिंग एग्जाम में बहुत ज्यादा होता है। और अगर इन जनरल अगर एक बात किया जाए तो लगभग 8 to 12 क्वेश्चन जो है, 8 to 12 क्वेश्चन का रेंज इसका बनता है कि जो सारे हर एग्जाम में 8 to 12 क्वेश्चन ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इसका वेटेज इतना ज्यादा होता है कि 8 to 12 क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को मिलाकर। ठीक है, तो देखिए इसका मेजर ये लगभग लगभग मेजर पोर्शन है। अगर हम बात करें कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन है तो लगभग लगभग ये 10% का वेटेज रखता है। ठीक है, 10% या उससे ज्यादा का वेटेज रखता है। तो इसका जो वेटेज निकल के आता है वो बहुत ज्यादा है, 10% का वेटेज। तो यानी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, और ताकि तभी आपका स्कोर जो है अच्छे से वो बन पाएगा। तो इस सब्जेक्ट्स को हम अब शुरू करते हैं कि क्या क्या इस सब्जेक्ट्स में डील करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब समझिए ये स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग में क्या है, समझते हैं पहले। तो जो बिल्डिंग मटेरियल है, मटेरियल्स हम बिल्डिंग का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो बिल्डिंग का मटेरियल जो है वो कहाँ कहाँ यूज होगा या कैसे इस्तेमाल होगा, या बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है वो पहले समझ लेते हैं। आवश्यकता ये है कि जो हमारा बिल्डिंग जो तैयार होता है उसमें अलग अलग जगह पे बिल्डिंग के अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका हम बात करें तो सब स्ट्रक्चर, प्लिंथ और सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए ये जो सपोज दैट ये आपका जो है ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल के नीचे जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन जो है आपका कहलाता है सब स्ट्रक्चर। वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, वो सारा का सारा कंस्ट्रक्शन कहलाता है सब स्ट्रक्चर। अब सब स्ट्रक्चर में बात करें तो आपका जैसे आप इन जनरल आप देखते होंगे तो आप में आ जाता है ये फाउंडेशंस, फुटिंग, ठीक है, और जो जो कॉलम कनेक्टेड होता है फुटिंग से। ठीक है, तो ये सारा का सारा पोर्शन आपका आता है सब स्ट्रक्चर में। तो आप यहाँ देखिए कि हम अगर बात कर रहे हैं सब स्ट्रक्चर की तो ये बोल रहा है कि बिलो द ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल के नीचे जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, सब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नॉट विजिबल क्योंकि ये दिखाई नहीं देगा। क्यों, आप क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से फिलिंग कर देंगे सॉइल की, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है कवर्ड हो जाता है, दिखाई नहीं देता, इसलिए नॉट विजिबल। ठीक है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, आपके 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 स्ट्रक्चर का जो भी लोड आएगा वो सारा का सारा फाइनली कहाँ पे जा रहा है, वो सारा का सारा फाइनली आपके ग्राउंड पे जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड 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 उसको जो है बियर कर रहा है, तो इसको लोड बियरिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पर होते हैं। ये क्या कर रहा है, आपके 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 स्ट्रक्चर को, ये आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है। ये स्ट्रक्चर वहां पे रेस्टेड है, ये स्ट्रक्चर वहां पे रुका हुआ है, स्टेबल है और उसको स्ट्रेंथ प्रदान कर रहा है। तो ये काम होता है सब स्ट्रक्चर का। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें तो प्लिंथ की बात करें तो प्लिंथ क्या करता है, प्लिंथ जो है प्लिंथ क्या करता है, प्लिंथ जो है सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच का कनेक्शन है। यानी क्या करता है कि जो प्लिंथ लेवल है यहां पर हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये आपका प्लिंथ लेवल होता है। प्लिंथ लेवल पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसपे आपका फ्लोर वगैरह आके रेस्ट करता है, और इसके ऊपर फिर आपका जो है स्ट्रक्चर्स एलिवेट होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्लिंथ लेवल होता है। ये आपका प्लिंथ लेवल होता है। प्लिंथ लेवल क्या है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ कनेक्ट्स सब एंड सुपर स्ट्रक्चर।
एंड फ्लोरिंग इज गिवन अबव द प्लिंथ, यानी यहाँ पर जो फ्लोर है वो फ्लोर लेवल आपका प्लिंथ के ऊपर आता है। तो इन दोनों पॉइंट से ये प्लिंथ इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या करता है, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है और फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। सुपर स्ट्रक्चर जो है प्लिंथ के ऊपर, यानी कह सकते हैं कि सब स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी प्लिंथ, या कह सकते हैं कि प्लिंथ के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है आपका सुपर स्ट्रक्चर। वो आपका कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर यानी क्या, ये क्या कह रहा है, अबव द ग्राउंड लेवल से ऊपर है, अबव द ग्राउंड लेवल, विजिबल, ये दिखाई भी देता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन दिखाई देता है। इसमें रूफ आते हैं, वाल्स आते हैं, डोर्स आते हैं, विंडो आते हैं, ये सब चीजें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये सुपर स्ट्रक्चर, प्लिंथ और सब स्ट्रक्चर। तो अब ये देखिए क्या है कि ये किसी भी बिल्डिंग का जो है बेसिक पार्ट्स होता है। ये कह सकते हैं कि इनको बिल्डिंग को इन पार्ट्स में बांटा जा सकता है। अब इनमें कोई भी पार्ट ऐसा है, जैसे सब स्ट्रक्चर हो गया, प्लिंथ हो गया या सुपर स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है आपके बिल्डिंग मटेरियल के सिंगल बिल्डिंग मटेरियल से बनेंगे या बिल्डिंग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। जैसे हम बात करें कि ये सपोजेड ये जो आपका जो है फुटिंग जो है आपका कंक्रीट का है, तो कंक्रीट आपका क्या होगा, कंक्रीट आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, इनके मिक्सचर से ये बनता है, यानी ये बिल्डिंग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ। तो बिल्डिंग मटेरियल का क्या होता है कि अलग अलग जगह पे यूज होता है। अगर आप प्लिंथ की बात कर लें तो प्लिंथ पे भी हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं। प्लिंथ लेवल पे भी फ्लोर बनाने के लिए कंक्रीटिंग करते हैं, ब्रिक को स्प्रेड करके करते हैं। तो आपका जो फ्लोर है यहाँ पर भी बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके बाद जो सुपर स्ट्रक्चर है यहाँ पर भी क्या होता है, पार्टीशंस, वाल होते हैं, विंडो होती है, डोर होती है, अलग अलग तरह के बिल्डिंग मटेरियल से आपका स्टील इस्तेमाल होगा, ग्लास इस्तेमाल होगा, ब्रिक इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे सुपर स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो बिल्डिंग मटेरियल है वो इन सारे स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में, बनाने में हमारी जो है क्या करता है, मदद करता है। यानी इनके आधार पर ही ये सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, इसलिए बिल्डिंग मटेरियल हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल में हमें क्या क्या डील करना है। अब बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल को मेनली दो भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल और दूसरा है आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल। अगर हम डिटेल में इस चीज को समझें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं वो सबसे पहले नेचुरली अवेलेबल थे, उनकी अवेलेबिलिटी नेचुरली थी। तो अब आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बात को थोड़ा समझते हैं हम। हमारे पास नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है आपके, जैसे स्टोन, हम बात कर लेते हैं स्टोन की। स्टोन है, ठीक है, तो स्टोन जो है वो नेचुरली अवेलेबल था, लेकिन फिर उसके रेस्पेक्ट में हमने एक बिल्ड मटेरियल बनाया, ब्रिक। ठीक है, स्टोन के रेस्पेक्ट में, स्टोन को रिप्लेस कराने के लिए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों हमें नेचुरल से आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल की तरफ जाना पड़ा। तो अब देखिए आप, इसमें बात ये आती है कि जो नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल होता है, कभी कभी उसमें जो प्रॉपर्टी अवेलेबल होते हैं वो प्रॉपर्टी हमें नहीं भी चाहिए होता है और कभी कभी चाहिए भी होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग मटेरियल की नहीं चाहिए उसको हटाने के लिए हम आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल का बनाते हैं, जिसमें हमें जो प्रॉपर्टी डालनी है या जो प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रॉपर्टी हम उसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं या डाल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करता है कि नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल से आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल की बनाने की आवश्यकता पड़ी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि अगर हम स्टोन की बात करें तो स्टोन को बनाने में जो है, स्टोन को नेचुरली तो बनाया नेचर ने, अब उसका इस्तेमाल आम आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता। आज के समय में बात करें तो स्टोन का कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उस पर राइट है गवर्नमेंट का अधिकार है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका टेंडर निकालती है, टेंडर निकालने के बाद उसको देती है। तो वो जो टेंडर पाता है वो उसको वहां से क्वेरी करता है, क्वेरी करके होलसेलर को देता है। तो हर स्टेप वाइज ये चीजें बटी हुई हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे। तो हर स्टेप पे जो है इसका जो है आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट के लिए जो है इसका दाम बढ़ता जाता है। वो हर स्टेप पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिससे इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसका कॉस्ट भी हाई हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल हैं उनमें उनकी कॉस्ट भी एक समय हो सकती है ज्यादा हो जाए। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो प्रॉपर्टी हमें नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल में चाहिए थी वो प्रॉपर्टी
नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल को बनाया। ठीक है, तो आपके नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल हैं जैसे कि स्टोन, क्ले, वुड, वुड यानी टिम्बर, लाइम, सुर्खी, सैंड, मड। ठीक है, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल की बात कर लें तो ब्रिक, सीमेंट, स्टील, ग्लास, मेटल, नॉन मेटल यानी नॉन फेरस मेटल, और एक है आपका फेरस मेटल। ठीक है, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल है और मैनमेड बिल्डिंग मटेरियल है। तो हमको दोनों को पढ़ना है, नेचुरल भी पढ़ना है और आर्टिफिशियल भी पढ़ना है। नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो टिम्बर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो आपके लिए सीमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन नेचुरल और आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल के बीच में कुछ मटेरियल, स्पेशल मटेरियल भी होते हैं, जैसे कि आपका जो है आरसीसी। आरसीसी आपका जो है ये नेचुरल और आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से बना हुआ। जैसे कि नेचुरल में आपका हो गया सैंड, एग्रीगेट, और सीमेंट। ठीक है, तो ये आपके आपके नेचुरल हैं, और ये आपका आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, जिसको जो मैनमेड है, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है। फिर एलॉयज, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक एफआरपी, लाइट वेट कंक्रीट, टाइल्स, सेरेमिक। ठीक है, तो ये आपके स्पेशल टाइप के मटेरियल हैं, इनमें इनको भी आपको डील करना है। तो आपको पूरे बिल्डिंग मटेरियल में आपको जो है नेचुरल, आर्टिफिशियल और स्पेशल टाइप के बिल्डिंग मटेरियल को पूरा को सबको डील करना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या समझना है। अब कुछ बातें और थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर अभी जो कोर्स चल रहा है हम इनमें केवल बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ेंगे, बाकी जो दो पोर्शन है वो उसको बाद में डील किया जाएगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पोर्शन है वो बिल्डिंग मटेरियल का, उसमें सबसे पहले हम डील करेंगे सीमेंट को। ठीक है, सीमेंट हम सबसे पहले डील करेंगे। तो आइए बस यही तो। ओके, थैंक यू। अभी ये क्लोजिंग सही नहीं हो पाया, क्लोजिंग सही नहीं हो पाया।